सबसे पहला सवाल जफर इस्लाम जी आपसे, आप इस नई सरकार के गठन को और आतिशी के मुख्यमंत्री बनने को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आप जनता के एतबार से देखिए, उनके चश्मे से देखिए तो जनता को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो गया है कि ये वो सरकार है जो शपथ लेगी कॉन्स्टिट्यूशन की कहने के लिए, लेकिन ये शपथ ले रही है केजरीवाल जी की कहने के लिए। भाई आपने शपथ ली है कॉन्स्टिट्यूशन की, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ नहीं, केजरीवाल जी की प्रॉक्सी सीएम है और जैसे जैसा केजरीवाल कहेंगे वैसे वैसे मूव करती रहेंगी। जनता की कोई भलाई तो नहीं हुई कुछ इतने सालों में, इस बार भी नहीं होगी। वो एक करप्ट जो मुखोटा पहन के वो बैठे थे करप्शन करने के लिए, उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है। अब उन्होंने एक प्रॉक्सी को लगाया और खुद कहती है कि मैं तो टेम्पररी सीएम हो, मेरा सीएम तो वो है, वो आएगा अभी वापस, लेकिन जनता इनको वापस आने नहीं देगी। इसलिए कि जनता समझ चुकी है, जिस तरह से जनता सफ़र की है पिछले कई सालों में इनके राज में, उससे साफ हो गया है कि मुखौटा वाली जो चीफ मुख्यमंत्री थे, अब वो जो है अपना पाप धोने के लिए इनको दे दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने मजबूर कर दिया कि न घर के हो न घाट के, तुम जेल में रह के आप झूठ बोल रहे थे कि हमें काम नहीं करना दिया जा रहा है, और जब बाहर निकले तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे एक्टिविटीज चीफ मिनिस्टर की जो होनी चाहिए उससे बना कर दिया। तो उनके पास एक ही ऑप्शन था कि अपने पाप धोने के लिए किसी को बैठा दिया जाए, नहीं तो मुख्यमंत्री बने रहने से जनता के नजर में और गिर जाएंगे। तो वो उन्होंने किया, लेकिन जनता की नजर में वो गिर चुके हैं। पार्टी की ओर से अनमोल पवार जी पहली मुख्यमंत्री हैं जो ये कह रही हैं कि हम मुख्यमंत्री बने तो कोई बधाई न दे। देखिए प्रत्युष जी, देश की जनता इस बात को जानती है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो देश की राजनीति में क्रांतिकारी काम किए हैं, जो दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस पेश किया है जी, उस दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस ने पूरे देश को दिशा दिखाई है, पूरी देश की राजनीति को दिशा दिखाई है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने टेंट वाले स्कूलों को टैलेंट वाले स्कूलों में तब्दील किया तो वो अरविंद केजरीवाल है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने बैसाखी पे चल रही स्वास्थ्य व्यवस्था को विश्व स्तरीय किया तो वो अरविंद केजरीवाल है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने मुफ्त बिजली 24 घंटे और मुफ्त पानी जैसी सुविधाएं मुहैया कराई तो वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने महिलाओं को सशक्त किया, जिसने महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा दी तो वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो अनमोल भाई, ये तो अभी आपके पास और सुनहरे 3-4 महीने थे चुनाव से पहले के, इसमें थोड़ा सा और इसमें गति दे देते, और वैसे भी 6 महीने तो बीती गए आरोपों को लगे हुए या जेल गए हुए, तो क्या बिगड़ जाता? 6 के और 4 और जुड़ जाते, 10 महीने हो जाते। देखिए, देश के इतिहास में कोई और ऐसा नेता नहीं है जिसने ये कहा हो कि अगर मैंने काम किया हो तो मुझे वोट देना, और अगर मैं ईमानदार हूं जी तो मुझे वोट देना। अपनी ईमानदारी की अग्नि परीक्षा देने वाला अगर कोई ऐसा व्यक्ति देश की राजनीति में है तो वो अरविंद केजरीवाल। आप इस बात का तो जवाब दीजिए कि 4 महीने और बचे थे अगले चुनाव में। देखिए, एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसने अपनी आईआरएस की नौकरी ठुकरा दी हो, 10 साल झुग्गियों में काम किया हो, जिसने अपने मुख्यमंत्री पद को ठुकरा दिया हो 49 दिन की सरकार में, वो इसलिए क्योंकि उसकी ईमानदारी पे सवाल उठे। एक ऐसा व्यक्ति जिसे 2 बार सर्वोच्च न्यायालय से बेल मिली, 1 बार ट्रायल कोर्ट से रेगुलर बेल मिली, और सीबीआई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया भी किसी तरह का कोई आरोप नहीं है। अगर उसकी ईमानदारी पे सवाल उठेंगे तो यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अब जनता की अदालत में यह फैसला किया जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। अनमोल जी, नहीं देखिए, अदालतों का तो दोनों का सम्मान करना ही पड़ेगा, यह मजबूरी है और ये जरूरी भी है। सुप्रीम कोर्ट का भी और जनता की अदालत का, दोनों का, किसी का भी हम असम्मान तो नहीं कर सकते कि सर्वोच्च ये है या सर्वोच्च वो है। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए कि भाई 6 महीने तो हो ही गए ना इन आरोपों को लगे हुए, सवाल उठते उठते 6 महीने हो गए, कोर्ट के आदेश चल रहे हैं, कोर्ट ने आदेश में बंदिश भी लगाई कि आप सचिवालय नहीं जा सकते। इसके बाद आप इस्तीफा दे रहे हैं। तो इस्तीफा देते हुए मुझे बस ये बताइए कि ये 4 महीने और बीत जाते इसी तेजी के साथ, जैसा आप कह रहे हैं कि दिल्ली का आपने काया पलट कर दिया, 4 महीने और मेहनत कर लेते अरविंद जी। क्यों आतिशी को बागडोर संभालनी पड़ रही है? प्रत्युष जी, 2 चीजें हैं इसमें जी। पहली चीज यह है, आपका सवाल है कि पहले क्यों इस्तीफा नहीं दिया गया। पहले इसलिए इस्तीफा नहीं दिया गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसे हम सफल नहीं होने देना चाहते थे। उनका एक ही तरीका है
कि पहले झूठे आरोप लगा के आप मुख्यमंत्री को जेल में डालें, जी। जैसा आपने हेमंत सोरेन जी के साथ भी देखा, और उसके बाद उनके मंत्रियों को, उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश करें, ऑपरेशन लोटस जो है वो पूरे चरम पे चलाएं, ठीक है। और सरकार को गिराएं। ये हमने सफल नहीं होने दिया, और अब हमने इस्तीफा केवल इसलिए दिया क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया देश के लिए, लोगों के लिए, और पिछले 10 साल में जो व्यवस्था 70 साल में अन्य कोई पार्टी नहीं दे पाई। ठीक है। जी